A flashback. भाई ये वो संजय गुप्ता है ना मतलब 3 days later. कि ये मुर्दा कौम हो जाएगा अगर वंदे मातरम बोल देंगे तो। और ये सब मीडिया वाला खुद बोला ऐसा, हम लोग पब्लिक खड़े हैं, हम लोग आम मैंने क्या बोला सुन रहे हो? ऐसा मैंने क्या बोला सुन रहे हो? आप एक बुजुर्ग लोगों को जलील कर रहे हैं। इधर आके बात करो, कैमरे पे हिम्मत है तो है, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ पर हिंदू कट रहा है और हिंदू अपने कर्मों के कारण कट रहा है। कैसा कि जी सौरभ तो दे रहा है 25 रुपए के आलू, सलीम दे रहा है 20 रुपए के। कोई सेंस है इस बात की? अरे वो 25 के आलू को 20 में बेच रहा है, लेकिन ये भी तो देख कि वो पानी से नहीं धो रहा, टॉयलेट से धो रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन जो ध्रुव राठी ने पटाखे वाला चैलेंज जो दिया था वो तुमने पूरा कर दिया। ध्रुव राठी के मुंह पे तुमने तमाचा मार दिया। लेकिन ध्रुव राठी ने एक और चैलेंज दिया था कि खाने में गोबर नहीं खाना चाहिए, तो उसको कब कंप्लीट कर रही है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जब आप वंदे मातरम के लिए आवाज उठा रहे हो तो आपको राष्ट्रीय गान भी तो याद होना चाहिए। आप एक बार सुना दो, राष्ट्रीय गान तो सुना दो पहले। अरे मैं तो सुना दूंगा, अभी ये कैमरा बंद होगा सब सुनाऊंगा। ये गड़बड़ है बाबा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय गीत सुना दो। कैमरे के लिए तो बातचीत। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर मैंने सुना दी तो ये कहाँ फंस गया भाई मैं? हाँ सुनाओ। आओगे पक्का? नाम बताओ। मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल। आधार दिखा दो यार अपने, एक बार आधार दिखा दो। क्या करो, नंगा होके दिखाओ? वीडियो डिलीट। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता। अच्छा। क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। बात तो सही है। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। सुना आपने, ये शादी को मोह माया और फिजूल खर्ची बता रहे थे, लेकिन बाबा जी खुद करोड़ों की शादी कर मोह माया में फंस गए। हमको लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सांसारिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इतनी सांसारिक झूठ है। मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। हमको कहीं ले जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। तो फिर आप काहे ड्रामा कर रहे हो? ये क्या बात करता है यार? आप भी डिलीवर करो। आपने कहा था 2024 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगी, डिलीवर क्यों नहीं की अभी तक? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या करे जा रहे हो बे, क्या करे? 2024 में सभी को आवास मिल जाएगा, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? गंगा स्वच्छ हो जाएगी, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या तकलीफ है इनको? 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक? हमको कुछ नहीं पता। ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, यकीन मानिए ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बताया होगा जैसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। 5 लोग बैठे हैं इस इंटरव्यू में मोदी जी के साथ, एंड ट्रस्ट मी, एक की भी हिम्मत नहीं हुई कोई एक सवाल मणिपुर पे पूछ ले, लद्दाख पे पूछ ले, रवन्ना पे पूछ ले, कितनी सारी चीजें। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। फिर से आ गए रे बाबा। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों ने इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। तो सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है, तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे, चढ़ के चिल्लाता है नंबर 1 चैनल। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है। मोदी जी को देख रहे हैं तो एक आध काम बताइए जो पसंद आए हो आप। राशन फ्री में मिल रहा है और क्या कहें हम।
इस बार बटन ऐसा दबाना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन में ना लगा हो, बल्कि नौकरी की लाइन में लगा हो। वंदे मातरम नहीं, हम नहीं जानते सर। ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले गए वो लोग, हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं। अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो? खामोगा फॉर्म भरवा रही हूँ। फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए आप, चलिए खड़ी हो। क्यों आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना? अभी बता था भाई, अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ भाई ये वो संजय गुप्ता है ना। आपका नाम क्या होगा सर? तो नाम जान के क्या करना? आप नाम नहीं, मैं तो नॉर्मली आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं तो उसको नाम बताऊंगा, जो बहन का रिश्ता करवा रहा। कैसी लगी? गजब बेइज्जती है। अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहा है? अभी बता था भाई। नहीं, मसला ये है कि इसको मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आप हुमायूं कबीर की थी पहले क्यों? नफरत ही है उससे। तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं देश के ऊपर जिसने आक्रमण करके यहाँ नेस्ता नाबूद कर दिया हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को, उससे नफरत है। छिपाना क्यों है आसिम वकार साहब? इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की। ये गड़बड़ है बाबा। पूछता है भारत, मोदी सरकार क्या करे? फिर तनाव आ गया। पूछता है भारत, आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से अब प्लेन नहीं चलाएंगे, सुनियोजित तरीके से उन्होंने। पूछता है भारत, क्या तकलीफ है इनको? बवासीर। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया। इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होगा भैया। तुम भी कर लो। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भैया। गुरुजी, हम काम के वास्ते कभी भी निकलते हैं रोजी रोटी के लिए, पर भटक के फिर घर चले जाते हैं बार बार। हाँ तो काम करके घर ही तो जाना चाहिए, पड़ोसन के घर जाओगे क्या? काफी लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से आपके शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है। ये बहुत ही बकवास बात है, क्योंकि सीमेन में बहुत कम प्रोटीन होता है। मतलब आप बाल्टी भर सीमेन निकालें तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़े। क्या नाम है बेटा? जी बाबा जी, अमित नाम है बाबा जी। कहाँ से हो? जी गुजरात अहमदाबाद से बाबा जी। समस्या क्या है? बाबा जी 3 महीने से बेरोजगार हूँ, बड़ी दिक्कत परेशानी में चल रहा हूँ, घर में काफी सारी प्रॉब्लम है। शादी होगी बेटा? जी बाबा। कितने साल हुए? 7 साल हो गए बाबा जी। आद मारती है बीवी? आद मारती है बीवी? जी बाबा जी। आद मारती है? जी बाबा जी, मारती है बाबा जी। सुनते हो? नहीं बाबा। कृपा वहीं अटकी है। घर जाना है, मूली लेके जानी है, रोज लेके जानी है। बीवी पाल मारेगी। कृपा बरस। कल्चर के नाम पर आप उस मुस्लिम कट्टरवाद को प्रमोट करते हैं। कौन सा कट्टरवाद? यही कट्टरवाद सर। अगर कोई सेकंड वाइफ का कट्टरवाद हो गया? क्यों? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? क्यों होगा? क्यों नहीं है? कैसे नहीं है कट्टरवाद? अच्छा ये बताइए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रही थी? मतलब अब थाली मारो। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ।
गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97, 57 रुपये यानी 97। कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात ने एक सबसे अच्छा काम कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया और उसके अंदर गोबर डाल दिया, गोबर। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी, वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। क्या वो मैं समझा नहीं। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पिछले 9 सालों से झूठ बोलकर और अपने जुमले सुनाकर सरकार चला रहे हैं। अब आप बताइए, आपने कितने लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन देखा है? ज्यादातर लोगों के हाथ में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, एप्पल, सैमसंग यही नजर आता है और ये सारी कंपनियां विदेशी। तो आखिर भारत में बनने वाले फोन जाते कहां? बात तो सही है। क्या मोदी जी मेड इन इंडिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? हमको नहीं पता। नेहरू जी वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है। अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। बेरोजगारी, महंगाई, आपकी समस्याएं जो 9 करोड़ रुपया ये खर्चा है एक दिन के पार्लियामेंट सेशन का। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पर मिनट खर्च होते हैं। और कल क्या डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में? दैट हु लव्स द मोस्ट वंदे मातरम। राइट विंग इज ट्राइंग टू प्रूव दैट कांग्रेस इज ए वंदे मातरम विरोधी पार्टी। ठीक है, मान लिया। अब एक लाइन में खड़ा करो अपने सभी एमपी और एमएलए को और बोलो कि पूरा वंदे मातरम सुनाए। वंदे मातरम छोड़िए, राष्ट्रीय गान ही पूरा सुना दे, वो भी बड़ी बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब राइट विंग के लीडर्स वंदे मातरम पर अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, लुक एट द रिएक्शन ऑफ ओम बिरला। ही इज लाफिंग एंड एंजॉयिंग द सेशन। बट जब फाइनली प्रियंका गांधी ने कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, बुनियादी मुद्दों पर बात करी, तो बीजेपी के लीडर्स ऑफेंड हो उससे पहले ओम बिरला बीच में बोल पड़े। दिल्ली का बढ़ता पॉल्यूशन, तेजी से फैलता कैंसर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, पेपर लीक्स, वुमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये वो मुद्दे नहीं है जिसके लिए हमने इनको इलेक्ट किया है? 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन का जो खर्च होता है वो पैसा टैक्स पेयर्स का है और उन रुपयों से हिस्ट्री पर डिस्कशन हो रहा है। नेहरू, बाबर, अकबर, बीरबल पर डिस्कशन हो रहा है, जबकि वर्तमान में आपके लगे पड़े हैं। नेहरू जी के बारे में काफी देर चर्चा चली। ठीक है, मान लिया कि वो अपने समय में काफी सारे फैसलों में गलत रहे होंगे, बट डू नॉट फॉरगेट दैट ही वाज द मैन जिन्होंने आईआईटी, एम्स और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखा। मैं लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा है उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।